ठीक है। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बल्कि स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बारे में, नीट 2023 के बारे में। बहुत टाइम से लोगों का इंतजार था, इसका फॉर्म आ गया है नीट यूजी के बारे में ना, अंडर ग्रेजुएट का जो है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसका फॉर्म आ गया है और फॉर्म 6 मार्च से 6 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, 6 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और कब तक भरा जाएगा ये? 6 अप्रैल तक। और इसकी फीस देख लीजिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए फीस है 1700 रुपए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 रुपए है, और एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए फीस है। फॉर्म भरने की डेट 6 मार्च से 6 अप्रैल तक है और ये कैटेगरी वाइज फीस दी हुई है। एग्जाम इसका जो होगा वो 7 मई 2023 को होगा। 2022 में तो जुलाई में हुआ था, इस बार जल्दी हो रहा है, 7 मई 2023 को। अभी हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या थी पिछले बार, कितने नंबर लाने होंगे, कहां एडमिशन मिल सकता है और फीस वगैरह के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ चीजें देख ले जो कंफ्यूजन रहती है। पहली चीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें नीट का एग्जाम देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 10th+2 यानी कि हाई स्कूल हो, उसके बाद फिर इंटर किया हो, और इंटर में कंपलसरी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट या इसके समकक्ष में बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब इसमें एक चीज ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कितने नंबर होने चाहिए, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो देखिए 50% मार्क्स आपको होने चाहिए, आपकी 12th में 50% होना चाहिए इन तीनों का। ठीक है, अगर ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी का 50%, तो बाकी कैटेगरी का 40% पर भी हो जाएगा। अगर इतना परसेंट है 40%, 50% 12th में, तो आप जो है इन सब्जेक्ट के साथ नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और ये कोई बहुत ज्यादा नंबर है नहीं, है ना, इतना परसेंट तो आसानी से लोगों का आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। इसके बाद एज के बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। मिनिमम एज जो है वो 17 साल होनी चाहिए, 17 ईयर्स। इससे कम की एज के जो कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो 17 साल कब कंप्लीट हो जाना चाहिए? 2023 में। 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में कैंडिडेट का कभी ना कभी तो डेट ऑफ बर्थ होगा ना, इसी के बीच में ही तो होगा। तो अगर वो जनवरी में 17 साल का हो गया तब भी ठीक है, मतलब 2023 में उसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक अगर वो कैंडिडेट 17 साल का हो जाता है तो एलिजिबल है। अब जैसे फॉर्म अभी आ गया, अभी आप जो है 17 साल के नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन पे भरिए कि आप इसी साल 17 के हो जाएंगे। अब जैसे कोई 15 साल का है तो फॉर्म तो भर देगा, लेकिन इस साल कहां होगा? 16, एग्जाम एलिजिबल ही नहीं वो। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 17। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके लिए सब लोग ज्यादा परेशान है ना पिछले साल से, पहले से, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमम एज क्या है। ध्यान समझिएगा, 2022 का जो नीट हुआ है पिछली बार, नीट के बारे में आपको भी हमने बताया कि नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना, फॉर एडमिशन इन मेडिकल कोर्सेज ना, एडमिशन के लिए होता है कि इसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, कंपलसरी है। अब मैक्सिमम एज पिछली बार थी 25 इयर्स। तो बहुत से कैंडिडेट थे जिनकी ये एलिजिबिलिटी तो थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 50% प्लस से वो लोग तैयारी है उनकी, वो है, लेकिन एज की वजह से वो लोग इस एग्जाम को नहीं दे पाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या किया गया है? एज लिमिट हटा दिया गया है, नो लिमिट, यानी कोई भी किसी भी एज का हो, ठीक है, बस मिनिमम एज की है लिमिट 17 होनी चाहिए, इसके ऊपर जो लोग भी हैं सभी लोग एलिजिबल हैं। तो इस बार कंपटीशन तो और ज्यादा होगा ना, क्योंकि ज्यादा लोग हो जाएंगे। ये चीजें हैं। अब इसमें अटेम्प्ट के लिए क्या है? अभी अटेम्प्ट के लिए भी कोई लिमिट नहीं बनी है कि आप कितने बार पेपर दे सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, आपका जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आते, रैंक नहीं आती, देते रहिए, दे सकते हैं पेपर। लेकिन अगर ये कंडीशन होती तो कोई 24 साल का है तो 1 बार देता, 22 का है तो 2 बार देता ना। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, नो एज लिमिट का आ गया जो। और सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो सिलेबस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन है। सभी में कितने कितने क्वेश्चन है? 50-50 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 200 क्वेश्चन हो गए। तो अगर, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा एग्जाम में? 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का। लेकिन कितने नंबर हो जाएंगे फिर? 800। लेकिन 800 का नहीं होता है, 720 का होता है। कंडीशन क्या है? 200 में से आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं सिर्फ।
तो हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो कितने नंबर हो गए? 720। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 720। अब 720 नंबर का आपका नीट का एग्जाम होता है, ठीक है ना ये बात। और इसमें आपकी लैंग्वेज होता इंग्लिश में ही ज्यादातर, लेकिन पेपर आपका हिंदी में भी मिल सकता है ना। ये फॉर्म भरते हुए आप देखिएगा अदर लैंग्वेज में मिलता है या नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इंग्लिश में तो मिलता ही मिलता है, अदर लैंग्वेज में वो फॉर्म भरते टाइम देखना होगा। तो ये आप देख लीजिए कि 720 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें ये है कि मार्क्स के हिसाब से, जैसे इस बार 2022 में कितने नंबर लाने थे? अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना था, ठीक है, तो कितने नंबर पर? 93 मार्क्स। 93 मार्क्स एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, और 117 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए। बहुत कम था ना। 720 में से 93 नंबर लाने पर एडमिशन और 117 लाने पर जनरल कैटेगरी का। ये कौन से कॉलेज का है? प्राइवेट कॉलेज का है ना। प्राइवेट कॉलेज है तो इनकी फीस भी ज्यादा होंगी, है ना, 2 से 2.5 लाख पर ईयर, ठीक है ना। अब फील्ड कौन सी, चाहे वो BAMS हो या BUMS हो या BHMS हो, ठीक है ना, चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या होम्योपैथिक हो, इन कोर्सेज के लिए ज्यादा अच्छे नंबर लाते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, एमबीबीएस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो मार्क्स और कट ऑफ ये डिपेंड करता है इस पे 720 पे कि इनमें से आप कितने नंबर लाते हैं। गवर्नमेंट के लिए आप मान के चलिए कि अगर आपके 500 हो गए, ठीक है, या 500 प्लस हो गए तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, हाँ, एडमिशन के लिए। बाकी उसके लिए फिर कट ऑफ आएगी ना कि कितने नंबर होने चाहिए, ये चीजें। अभी के लिए तो हम ये बता रहे हैं कि आप फॉर्म भरने के लिए जो चीजें आपकी हेजिटेशन थी ना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपके लिए सिर्फ ये होना चाहिए कि आप 12th पास कर लिए हो। अपेयर में भी फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद 12th में आप आ गए हैं, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, फिर भी दे सकते हैं, लेकिन ये लिमिट जो है 17 ईयर्स होना चाहिए, उसके बाद ये लिमिट हट गई है, ये सबसे अच्छी बात है ना। ये चीजें हैं। फीस के लिए हमने बता दिया कि फीस क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद ये आता है कि जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ बातें हम बता दें आपको। सिलेबस में अभी हमने सिर्फ इतना बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, तो बायो का जो पोर्शन है ना, बॉटनी अलग होता है, जूलॉजी अलग होता है। तो बॉटनी और जूलॉजी यानी कि मान के चलिए कि नीट में 50%, जैसे नीट का सिलेबस है ना ये, तो नीट के अगर हम 4 सेक्शन करें, ऐसे 4 भाग कर दें, ऐसे 4, तो 1, 2, 3 और 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो 50% तो क्या है? बायो है कि नहीं? ये बायो हो गया, यानी बायो, आप बायो से कितने नंबर पा सकते हैं? 50%। 50% का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, टोटल क्वेश्चन थे 180, है ना, आधा कर देंगे तो 90, यानी 45। तो 90 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 360। 360 नंबर बायो के हैं, है ना। तो सिर्फ बायो के, बाकी बचे 45 क्वेश्चन इसमें, 45 क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से अब यहां पे हमको ये जानना है कि कौन कौन से चैप्टर या फिर हमें किस तरह से पढ़ना है। तो इसके लिए तो पहले तो कुछ हम बता देते हैं आपको। देखिए, तैयारी कैसे करनी है आपको। सबसे मेन चीज तो ये है कि आपको 9th to 12th एनसीईआरटी, ठीक है, पूरा तैयार करना है। 9 to 12 की एनसीईआरटी आपको तैयार करनी है। 9 to 12 का कौन सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बल्कि 9th का तो आप समझते ही हैं, 9 10th में क्या होगी? साइंस आप पढ़ेंगे, और 11 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ेंगे। ये पोर्शन आपको 9 to 12 की एनसीईआरटी बुक की तैयारी कंप्लीट करनी है। इसके बाद कुछ बुक आती हैं, जैसे आर के पिल्लई की एक बुक है, आर के पिल्लई की एक बुक है ना, हम आपको दिखा देंगे। ये आर के पिल्लई की बुक आती है जूलॉजी की, सिर्फ जूलॉजी इसके अंदर है ना, ये सफिशियंट है मेडिकल के लिए, नीट के लिए। और इसी तरह की कई अलग अलग बुक हैं, है ना, कुमार मित्तल की आती है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, और कई बुक है। तो जब ये प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लें, उसके बाद ये बुक पढ़ें, ठीक है। उसके बाद, और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जानते हैं ना, सिर्फ थ्योरी तो है नहीं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक अच्छी तैयारी चाहिए उसके लिए, ठीक है,
क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अभी 2022 का जो पेपर हुआ है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि 50 में से 45 करने होते हैं, तो 45 में से मान के चलिए कि 30-35 तो न्यूमेरिकल ही थे। ठीक है, ये चीजें। और माइनस मार्किंग भी होती है, ये भी तो है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी आप टिक कर लें, माइनस मार्किंग भी है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए कि आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी आपकी स्ट्रांग हो। अब जो लोग अभी तुरंत 12th कर रहे हैं या 12th पास हुए हैं, एग्जाम दिए हैं ना, अभी सीबीएसई का एग्जाम चल रहा है, यूपी बोर्ड का हो गया है, तो जो लोग अभी एग्जाम दिए हैं उनके लिए तो जो उनकी बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री 12th की है वो भी बहुत काम की है, उसको एक बार फिर से रिवाइज करें, प्रिपेयर करें और डीपली पढ़ें। ठीक है, तो बाकी इसमें अभी हम इतना ही बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है नीट के लिए, बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है उसके बारे में बताएंगे ना, कि कैसे तैयारी करें।